नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको कल मैंने बताया था कि किस तरीके से गुजरात में जो 5 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते थे, उसमें से एक विषमदार सीट से भूपत भयानी की जो अटकलें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बीच काफी सुर्खियों में थी। काफी सुर्खियां कल भूपत भयानी ने बटोरी है, और शायद इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से करारी हार हुई है। कहा यह जा रहा था कि जमानत जब्त होगी, और वही देखने को मिला गुजरात में। हालांकि और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से 2002 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सत्ता में काबिज हुई पार्टी बन चुकी है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो अब विपक्ष का क्या हाल होगा। और उसका ही कहीं ना कहीं एक नतीजा कल देखने को मिला है कि जिस तरीके से ये जो अटकलें थी वो तेज थी कि भूपत भयानी ने कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि अब आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है, अब उनका एक बयान सामने आया है कि पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री पर गर्व है, पहले मैं बीजेपी में था, बीजेपी मेरा परिवार है, और अगर देश हित की बात किसी भी पार्टी को करना जरूरी होता है, और कोई भी पार्टी अगर देश हित की बात करेगी तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा नतमस्तक। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है, और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री पर गर्व है, और मुझे भी प्रधानमंत्री पर गर्व है। मैं पहले बीजेपी में था और बीजेपी मेरा परिवार है। इसके साथ ही लगातार आपको बता दें कि उन्होंने आरएसएस की भी जमकर तारीफ की थी और कहा था कि वे पीएम मोदी को पसंद करते हैं और वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जहां हमने देखा कि किस तरीके से जब ये अटकलें तेज हो गई, जब ये इशारे की ओर जाने लगी बातें कि भारतीय जनता पार्टी को भूपत भयानी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनका एक बयान सामने आया है। दर्शकों, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने उस बयान में क्या कहा है। तो उन्होंने दरअसल कहा है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने को लेकर अपने समर्थकों और किसानों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे कि आखिर क्या उनके हित में है, किसान क्या कह रहे हैं, उनके समर्थक कैसी सलाहियत उनको दे रहे हैं, यानी भूपत भयानी को कैसे सलाह उनके सलाहकार दे रहे हैं, उनके समर्थक दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, समर्थक काफी भारी मात्रा में उनके रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने बयान दिया है कि अभी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इस पर मैं गंभीर तरीके से सोच विचार करूंगा और अपने समर्थकों से बातचीत करूंगा। जी हां, अपने समर्थकों के साथ साथ मैं किसानों से मुलाकात करूंगा, उनकी क्या कमी है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे तो मैं बीजेपी में फिर से जुड़ जाऊंगा। आरएसएस एक अच्छा संगठन है और मैं बचपन से ही उसका स्वयं सेवक रहा हूं। जी हां, तो कहीं ना कहीं इशारे साफ तौर पर दर्शकों कि कहा यह जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जल्द ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सियासत गर्मा गई, आम आदमी पार्टी पर से उनका शायद से भरोसा उठ गया और जनता उन्हें घेर रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि यदि आपको आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं करना था तो आपने शुरू से ही क्यों नहीं किया। लेकिन एक इशारा इस ओर भी समझा जा सकता है कि शायद से उन्हें प्रधानमंत्री इतने पसंद आ गए, और गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उनका इशारा इस ओर कि शायद से मैं काम कर पाऊं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें अब तेज हो चुकी है भूपत भयानी के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सौराष्ट्र के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने जमकर तारीफ तो की प्रधानमंत्री की, और कहा कि मुझे उन पर गर्व है, गुजरात की जनता पर गर्व है, और पहले मैं बीजेपी में था। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जमकर तारीफ की दर्शकों, और कहा कि रूपाणी मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा है, जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं भूपत भयानी। तो कहा यह जा रहा है कि आज नहीं तो कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जरूर से दिखाई देंगे। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से जब ज्वाइनिंग के पहले कहीं ना कहीं पार्टियों की तारीफ होती है, उन्होंने जिस तरीके से तारीफ कर दी बीजेपी की। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है, आपको बताते चलूं मैं, कि मैं लोगों से भी पूछूंगा। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं जल्द हो सकता हूं। मैं इस बारे में विस्तार से लोगों से बातचीत करूंगा, जनता से बातचीत करूंगा, समर्थकों से बात करूंगा कि मुझे शामिल होना चाहिए या नहीं। इसका कारण ये भी उन्होंने कहा है कि विपक्ष कमजोर है, और एक विधायक की तरह मैं विपक्ष में बैठकर
उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कि विपक्ष कमजोर है गुजरात में, और यदि मुझे काम करना है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। गुजरात की जनता के लिए, मेरे समर्थक के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, उनका दामन थामना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं आम आदमी पार्टी में रहकर उनके लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि कमजोर है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि पार्टियां कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वहां प्रभुत्व रहा है, जिस तरीके से सत्ता में काबिज हुई है, तो इशारा और साफ तौर पर भरोसा उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी सीट किसानों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में है, मुझे उनकी सिंचाई संबंधी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है, और क्षेत्र में कई व्यापारी हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करने की आवश्यकता है। मैं यदि ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सरकार के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी मांगों को सरकार के सामने मैंने रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के तरफ से उन्हें सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मिला है, और मैं अब अपने नेताओं से सलाह लूंगा। पहले भी आपको बता दें कि भूपत भयानी बीजेपी में रहे थे। इसके साथ ही ट्विटर पर तमाम बाढ़ आ चुकी है, इसलिए कि जनता लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की जमानत तो जब्त हो गई, और पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ये बुरा हाल है वो सब जगह देखने को मिला था। तो आपको बता दें कि तमाम ट्विटर पर उनको घेरने की कवायद तेज हो चुकी है, जहां ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए आई हुई है। इसके साथ ही पहले भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी के 5 जो विधायक है अटकलें तेज हैं, और कहा यह जा रहा है, जनता ये कह रही है कि शायद से वो इंतजार कर रहे हैं कि बाकी के 4 विधायक भी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी सलाहियत ली जाएगी, और शायद से कहा जा रहा है कि सभी एक साथ सभी विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो तमाम ट्विटर पर उनके लिए जो है आपको बता दें लगातार इशारे किए जा रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए अगर काम करना है तो। इसके साथ ही लगातार ट्विटर पर यह तस्वीरें वायरल हो रही है कि इसके पहले क्या हुआ। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की जो यूनिट है वो बीजेपी से मर्ज हो गई, उत्तराखंड में भी यही हुआ, बीजेपी से मर्ज हो गई आम आदमी पार्टी की कुछ टीमें, गोवा में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ। इसके साथ ही अब शायद से गुजरात में भी यही होगा। लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, आम आदमी पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी बन चुकी है कि शायद से अब विधायकों को ही आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का इससे भी ज्यादा बुरा हाल सभी जगह पर होने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि लगातार हम जीत रहे हैं, लिखित देते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं, लेकिन उनके 5 विधायकों की अटकलें तेज हो चुकी है। जहां भूपत भयानी ने बयान दे दिया है कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं, लेकिन अपने क्षेत्रवासियों से बात करने के बाद। वो शायद ये भी कह सकते थे कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया दर्शकों कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं जब मैं लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं विपक्ष कमजोर है तो मैं बिना सरकार की मदद के कोई काम नहीं कर सकता। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं? कमेंट में बताइए हमें कि क्या लगता है आम आदमी पार्टी का आगे क्या हाल होने वाला है, और भूपत भयानी के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं। फिलहाल आपका हमेशा ही बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।